बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस्लामाबाद का जलसा जो बड़े लंबे अरसे से वफाकी हुकूमत के लिए, इदारों के लिए और PDM की तमाम जमातों के लिए, सबके लिए मुसीबत और दर्द सर बना हुआ था कि ये जलसा नहीं होने देना। बिलाखिर ये जलसा बिल्कुल अब होने के करीब है और जुमेरात वाले दिन ये जलसा हो रहा है 22 तारीख को। यानी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 तारीख को, आप ये सुन रहे हैं, तो 22 तारीख को ये जलसा हो रहा है। कुछ चीज़ें हमें अपने ज़हन में रखनी पड़ेंगी। एक तो इस जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ी तको-दो की है। बार बार वो अदालतों में गए हैं, दर्जनों समाअतें हुई हैं, कई मरतबा NOC जारी करके NOC कैंसिल किया गया है और 2 मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि जलसा तकरीबन होते होते रह गया। एक दिन तो जलसे का पंडाल भी तैयार कर दिया गया, उसके बावजूद वहाँ से सामान उठा दिया गया पुलिस की जानिब से। तो तहरीक-ए-इंसाफ ने जितना कोई जेंटलमैन के तौर पे कोई डील कर सकता है या जेंटलमैन डीलिंग हो सकती है, जितना ज़्यादा शराफत के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी डील कर सकती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उतनी ही शराफत के साथ डील किया है इस्लामाबाद के जलसे के मामले को। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया और जो एक NOC अब जारी किया गया था, वो जारी किया गया था 31/7/2024 को, यानी जुलाई की आखिरी तारीख को ये NOC जारी किया गया था। तहरीक-ए-इंसाफ 14 अगस्त से पहले जलसा करना चाहती थी, लेकिन इंतज़ामिया बार बार कह रही थी जी अभी हम नहीं करने देंगे, हम इसको 20 तारीख के बाद ले जाएं, 14 अगस्त के बाद ले जाएं। तो करते करते इंतज़ामिया ने उनको तारीख भी दी, तो कौन सी दी? 22 अगस्त की दी। हालांकि इस दिन ना जुम्मा है, ना हफ्ता है, ना एतवार है। यानी नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टियां जलसे करती हैं वो जुम्मे को, हफ्ते को या एतवार को करती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो छुट्टी वाले दिन से भी बाहर निकल गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहली मरतबा की है। यानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़के आज तक कोई भी नहीं जीता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीती है। आज तक पाकिस्तान में कोई भी छुट्टी वाले दिन के अलावा जलसा करने से लोग डरते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस दिन मर्जी आप जलसा करवा दें, इंतखाबी निशान के बगैर उन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा वोट लेकर भी दिखाए हैं इस मुल्क के अंदर। तो ये फ़र्क तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने डाला है। बहरहाल उनको दिन बड़ा मुश्किल दिया गया, जुमेरात का दिन दिया गया, जब वीक अपने पीक पे होता है और जुमे के बाद फिर वीकेंड शुरू हो जाता है। तो उन्हें जुमेरात का दिन दिया गया कि जुमेरात को लोग आएंगे ही नहीं, और बड़ी कोशिश करके 22 अगस्त का उनको NOC मिला था। अब हुआ यह है कि ये NOC कैंसिल कर दिया गया है आखिरी टाइम पे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आज दोपहर को फैसला होगा, और इस फैसले के लिए जो है वो एक जो NOC कैंसिलेशन का पूरा एक डॉक्यूमेंट आया ना, वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या बता रहा है? वो डॉक्यूमेंट ये बता रहा है कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग हुई है। इस कमेटी के अंदर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल होती हैं, चाहे वो अस्करी हैं, चाहे वो सिविल हैं, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस वगैरह सारे इसके अंदर शामिल हुए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर गौर किया गया। वहाँ पे IG इस्लामाबाद की जानिब से लिखा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं इस्लामाबाद में कि इस्लामाबाद पुलिस जलसे के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती, यानी वो मुमकिन नहीं है इस्लामाबाद पुलिस के लिए। उन्होंने ये जवाब बनाया है। एक वो ये कह रहे हैं मुबारक सानी केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है, उसके लिए लोगों ने कॉल दी हुई है, वहाँ एहतजाज पे आएंगे, इससे पहले भी वो आए थे। दूसरा उन्होंने कहा जी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भी यहाँ पे मौजूद है। तीसरा उन्होंने कहा कि जी जो आ रहे हैं जलसा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शुरका, तो IG साहब कह रहे हैं और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि उनके पास जी कोई कंबल शंबल है या कोई ऐसा सामान है जिसकी मौजूदगी में वो वहाँ पर धरना भी दे सकते हैं। ये उन्होंने एक शुदनी छोड़ी है, और साथ ये भी कहा कि PTA पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और सुन्नी तहरीक भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस धरने को या इस एहतजाज को। बहरहाल ये भी साथ लिखा गया कि 46 एम्बेसियाँ हैं जी इस्लामाबाद में। तो ये तो एम्बेसियाँ हमेशा से हैं, जब PMLN आती थी, फजलुर रहमान आते थे, ये थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो ख़त्म नबूवत मार्च के लिए जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी निकले, तो तब भी वहाँ पे एम्बेसियाँ मौजूद थी और सारी की सारी महफूज रहीं। और ये तरनौल जो है ये तो बहुत दूर है रेड जोन से। तो फिर पंजाब हुकूमत को भी इन्होंने एक मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि पंजाब से जो लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं उनको भी रोका जाए, और NOC इस बुनियाद के ऊपर कैंसिल कर दिया गया। अब मामला ये है कि NOC तो कैंसिल हो गया, लेकिन जलसा कैंसिल नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। एक तो लाहौर हाई कोर्ट में जो पंजाब की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जी हमें हरासा किया जा रहा है, इनको रोका जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इस हवाले से ऑर्डर जारी कर दिया है कि कारकुनों को हरासा ना किया जाए और जो उनके इंसानी हकूक़ है उनकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या कहा? जलसे के लिए जो है वो आवाम निकल पड़ी है, दूर दराज इलाकों से, बलूचिस्तान से, सिंध से काफ़िले निकल पड़े, वो आ रहे हैं इस्लामाबाद जलसे के लिए। जनूबी पंजाब वाले जो हैं वो आज रात को निकलना शुरू हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ काफ़िले कल सुबह निकलेंगे और कुछ काफ़िले जो हैं वो आज
रात लेट नाइट निकलेंगे और कुछ जो करीबी इलाके हैं वहाँ से कल दिन के वक्त निकलेंगे 11 बजे 10 बजे, और वो लोग शाम तक पहुँचेंगे इस्लामाबाद तरनौल में। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा रोल है। मुझे अच्छी तरह याद है जब भी इमरान खान साहब का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल हुआ, मैंने हमेशा विटनेस किया जब भी वो लॉन्ग मार्च लेकर आया, कोई एहतजाज करके आए, तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद तो उनको जैसे वेलकम करता था वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। यानी हज़ारों की तादाद में शहरी सड़क की दोनों तरफ खड़े होते थे और इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने 25 मई 2022 को बेशुमार दर्जनों की तादाद में ज़ख्मी नौजवान देखे जिनको पट्टियाँ हुई थी बाजुओं के ऊपर, सरों के ऊपर, सर फटे हुए थे, लेकिन वो दोबारा पट्टियाँ करवा के फिर आ गए थे इमरान खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँचे थे। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये इमरान खान साहब का बड़ा बड़ा तगड़ा गढ़ है बहुत। रावलपिंडी डिवीज़न की जो 13 सीटें वो 13 की 13 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, और रावलपिंडी का जो कमिश्नर था वो इसलिए तो ज़हनी मरीज़ बन गया, उसने कहा भाई ये क्या बकवास है, ये तो अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर दी है। और 13 सीटों के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी 50-50, 60-60 हज़ार की लीड से जीती है, 70-70 हज़ार की लीड से जीती है, उसको हमने उठा के बाहर कर दिया, ये तो मुल्क के साथ गद्दारी है। उसका ज़मीर जाग गया चट्टा साहब का, उन्होंने कहा जनाब ये ज़्यादती हो रही, गलत हो रहा है, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। तब से अब तक चट्टा साहब गायब है। तो 13 की 13 सीटें उन्होंने भी दावा किया था, ये पिंडी में बड़ी तगड़ी है पीटीआई। दूसरा जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की 3 की 3 सीटें फार्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही जीत चुकी है, और मरी साइड है वो आपको पता है कितनी तगड़ी है। और जो स्वाबी के अंदर जलसा हुआ, स्वाबी के अवाम पहले ही बहुत चार्ज हैं, वो बिल्कुल पंजाब की बाउंड्री है और पंजाब से आने वाले काफिले अलग हैं। तो अगर हल्की फुल्की सख्ती हुई ना, या हुकूमत ने बेदिली से रोकने की कोशिश की, तो सारा कुछ बहा बहू के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जलसागाह में पहुंच जाएंगे, और जलसागाह में इतना बड़ा रश हो जाएगा कि सबको पता चल जाएगा। इस बारे में बताता हूं कि क्या हो रहा है। लेकिन आमिर मुगल ये वो बंदा है जिसने इस जलसे के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की है। आमिर मुगल ने ये जनाब बार बार जब जब जलसा होने लगता था या ये मीटिंग के लिए, इवन ये सरकारी दफ्तर में अदालती अहकामात पे मीटिंग के लिए गए, इनको वहाँ DC ऑफिस से अगवा कर लिया गया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसको इतनी दफ़ा गिरफ्तार किया गया आमिर मुगल को इस जलसे के चक्कर में। लगता है इनकी ज़िंदगी का मिशन ही जो है ना वो इस्लामाबाद वाला जलसा है। अब ये आज वहाँ पहुँचे हुए तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारी कोर कमेटी ने फैसला कर लिया है कि हम NOC कैंसिल होता है या नहीं होता, हमने अदालत से इजाज़त ली हुई है, हम ये जलसा कैंसिल नहीं करेंगे, हम बड़ी तादाद में यहाँ पे आएंगे और हमारा फैसला है कि हम ये जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर से मैंने आपको बताया था, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं रुकावटें हटा दूंगा। अब गंडापुर साहब के लिए क्रेन भी तैयार कर ली गई है कि अगर रुकावटें डाली गई तो वो क्रेन के साथ रुकावटें हटा के साइड पर रख देंगे और वो जलसागाह में पहुँच जाएंगे। इससे पहले भी जब जब अली अमीन गंडापुर को रोकने की कोशिश की गई और इमरान खान को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ सिमत से निकलते हैं ना। इमरान खान साहब हमेशा पेशावर वाली साइड से आते रहे, जब भी आया उनका जुलूस या उनसे पहले खटक साहब का जुलूस या जो भी जुलूस आया PTI का, तो एक जुलूस आता है पेशावर वाली साइड से, एक आता है जुलूस जो आता है DI खान से। तो DI खान वाला जुलूस अली अमीन गंडापुर का, उसके रास्ते में हमेशा ज़्यादा रुकावटें डाली गई हैं कि इनको रोको किसी तरह गंडापुरों को, लेकिन उसके बावजूद ये हमेशा इमरान खान के जुलूस से या परवेज़ खटक के जुलूस से पहले उस मौका पर पहुँचे जहाँ पर जलसा होना था। बहरहाल अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि NOC कैंसिल होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जी हम हर हाल में पहुंचेंगे। मेरी गंडापुर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी सिर्फ एक आदमी मना कर सकता है और वो इमरान खान, उससे हमारी या तो बात करवाई जाए तो या उसका कोई वीडियो पैगाम आएगा तो तभी हम अब जलसा कैंसिल करेंगे। अब हम कैंसिल नहीं करेंगे, हमारी इमरान खान साहब से बात हो चुकी है, बार बार जलसे कैंसिल करके हमें एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा भी राइट है कि हम अपना सियासी हक जो है उसको इस्तेमाल करें। अब नाज़रीन इस चीज़ को आप रख लें एक तरफ, इस जलसे को। एक खबर और आई है और वो बहुत बड़ी खबर है। पहले वो खबर आपको मैं दिखा दूं और आपको मैं पढ़ के सुना दूं कि इमरान खान साहब के बारे में सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ARY पे पहले ये चली, फिर बाकी चैनल्स के ऊपर चलना शुरू हो गई, लेकिन इसकी ज़बान बड़ी अजीब थी। यानी मेरी सिक्योरिटी ज़राए से हम सबकी बात होती रही है अक्सर। सिक्योरिटी ज़राए किसको कहते हैं? ISPR का कोई ऑफिसर आपसे बात कर लेता है, या ISI का कोई ऑफिसर आपसे बात कर लेता है, या कोई सीनियर ऑफिसर ऐसा आपसे बात कर लेता है जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर होता है, या किसी और इदारे का कोई ऑफिसर आपसे बात कर लेता है, तो सिक्योरिटी ज़राए इसको नॉर्मली कहते हैं। लेकिन मुझे शक है कि ये कोई गेम है और ये कोई खेल खेला जा रहा है, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसी ज़ुबान कभी भी सिक्योरिटी ज़राए इस्तेमाल नहीं करते, ना वो इस तरह बात करते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको हैरत होगी। बाखबर सिक्योरिटी ज़राए का बानी PTI के फैज़ हमीद से मुताल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल, बयान बाद में बताता हूँ। उन्होंने कहा बानी PTI होता कौन है, बताने वाला कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। होता कौन है ये वाला स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि किसी इदारे का हो सकता है। हाँ, ये एक पॉलिटिकल ओपोनेंट का हो सकता है, ये एक मुखालिफ सियासी जमात का या उसके किसी कारिंदे का हो सकता है,
लेकिन ये किसी सिक्योरिटी इदारे का या किसी भी इदारे का ये उनकी ज़बान नहीं हो सकती, उनकी ये लैंग्वेज नहीं हो सकती। बहरहाल ये ARY ने इसको छापा, और ना सिर्फ ARY ने बल्कि तमाम TV चैनल्स ने इसी ज़बान के साथ, या जहाँ जहाँ ये रिपोर्ट हुआ इसी ज़बान के साथ रिपोर्ट हुआ। इस ज़बान के साथ रिपोर्ट होने का मतलब क्या है? इस ज़बान के साथ रिपोर्ट होने का मतलब यह है कि ताकीद के साथ इसी ज़बान के साथ रिपोर्ट करवाया गया। इसके पीछे कौन है? ये पॉलिटिकल अपोनेंट मुझे लगता है, ये यानी इस लेवल पे कोई जा नहीं सकता। बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सिक्योरिटी ज़राए ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को पता चलेगा कि बानी PTI क्या करता और करवाता रहा है। ये ज़बान इस्तेमाल की जा रही है एक 70+ ईयर ओल्ड, यानी पाकिस्तान के 70 साल से ज़्यादा उम्र के एक सियासतदान जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है और साबिक वज़ीर आज़म है, उसके खिलाफ ये ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। फैज़ हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ये इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट था। अब इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, एक तो इमरान खान होता कौन है। ये देखें ना, ये एक सवाल है, आज सोशल मीडिया पे लोग इसका जवाब भी दे रहे हैं कि वो कौन होता है। ये साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जी, इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप पाकिस्तान का नाम लेंगे, लोग इमरान खान का नाम लेंगे। इस पाकिस्तान के अंदर किसी को लोग नहीं जानते। आप किसी सियासतदान का नाम लें, किसी को नहीं पहचानते। आप इमरान खान का नाम लेंगे, लोग फ़ौरन जान जाएंगे कि हाँ हम जानते हैं उसको। कई जगहों पे ऐसा है कि आप पाकिस्तान बोलते हैं, लोग बोलते हैं इमरान खान, इमरान खान वहाँ पे लीडर है। तो इमरान खान इतना मकबूल है, इतना बड़ा ब्रांड है, वो इमरान खान है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि 2/3 अक्सरियत उसने जेल में बैठ के हासिल की है। ये वो पहला सियासतदान है जिसने एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद 2/3 अक्सरियत उस वक्त हासिल की जब इसके पास इंतखाबी निशान भी नहीं था। बदतरीन धांधली के बावजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पार्लियामेंट में है, वो है जी इमरान खान। 2 साल से जिस शख्स की मुखालफत की वजह से पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आ पा रहा, सियासी इस्तेकाम ही नहीं है, वो है जी इमरान खान। वो शख्स है जिसने पहली बार सिस्टम को शिकस्त देकर इलेक्शन जीता है। ये वो आदमी है जो जेल में बीमार नहीं हुआ। नवाज शरीफ जेल में बीमार, जरदारी जेल में बीमार, परवेज मुशर्रफ जेल जाने से पहले ही बीमार, बारों बार ही निकल लिए कि जनाब मैं तो बीमार हो गया हूँ, रस्ते थी गाड़ी मोड़ के अस्पताल। तो इमरान खान वाहिद आदमी है जो जेल में 1 साल से ज़्यादा हो गया पड़ा हुआ है और अभी तक बीमार भी नहीं हुआ। 200 से ज़ायद मुकदमात के बावजूद इस शख्स ने डील नहीं की। और अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही कि होता कौन है इमरान खान, तो मैं आसान कर देता हूँ। कल जो है ना वो 22 अगस्त का जलसा देख लीजिएगा, वहाँ पे आने वाले लोग बताएंगे कि इमरान खान एक्चुअली क्या है और होता कौन है। देखिए ये ज़ुबान इदारों की नहीं हो सकती, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इदारे में बैठा हुआ कोई ऐसा शख्स, कोई सरकारी मुलाजिम ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। ये ज़ुबान पॉलिटिकल अपोनेंट की है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, और ये इसके पीछे सियासी अज़ाइम होंगे। और ये जो जुमले हैं ना, इन जुमलों को एक दिन आप याद रखिएगा। अभी तो हुकूमत का दबाव हो सकता है, लेकिन इदारे इसको डिसोन करेंगे। अगर तो ये सिक्योरिटी ज़राए से खबर बनाई गई, फैलाएगी, लेकिन ये मामला खुलेगा एक दिन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद ये सारा मामला उठा है। ये मामला मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट उनका जो है वो सहाफ़ियों के साथ बातचीत में हुआ है। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से उन्होंने कहा मुतालबा है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल ओपन कोर्ट में करें। मैं सिविल साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद ज़ीरो हो गए, मुझे क्या फ़ायदा देंगे? जो उससे रब्ता रखूँ। अगर 9 मई साजिश का मरकज़ी किरदार फैज़ हमीद है तो मुतालबा करता हूँ कि ओपन कोर्ट ट्रायल किया जाए। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है, इसको समझें आप। इमरान खान साहब पे उन्होंने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इमरान खान ने उसने कहा अगर 9 मई में जनरल फैज़ मुलव्वस है, क्योंकि 9 मई का इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाया जाता है, उनकी पार्टी पे लगाया जाता है। और अगर जनरल फैज़ को भी इसके अंदर डाला जाता है तो फिर इसका मतलब है PTI और जनरल फैज़ को जोड़ दिया गया। अब PTI जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और इमरान खान साहब जो हैं वो एक साबिक वज़ीर आज़म है। तो इसलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं फिर ये ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जाए, क्योंकि मैं एक सिविलियन हूँ और सिविल वज़ीर आज़म रहा हूँ, लिहाजा मेरा जो ट्रायल होगा वो फिर ओपन कोर्ट के अंदर होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने चंद सवालात के जवाब देते हुए कहा कि 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म फ़ौज के नंबर 1 बादशाह सुपर किंग ने दिया था। जस्टिस कादी फ़ाइज़ इस साथ जाने वाला है। अब जनरल रिटायर फैज़ हमीद का ड्रामा रचाया जा रहा है। फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाज़त दी जाएगी। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। मैंने भी अगर बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। ये कौन सी जमहूरियत में होगा कि साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम को उठा लिया गया, उसकी बीवी इंसाफ मांग रही है। यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिल रहा।
ये सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ये सब इतनी तेज़ी से इसलिए किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, अब चंद सवालात किए गए इमरान खान साहब से, बड़ी तेज़ी से उन्होंने उसके जवाब भी फ़ौरन दिए। पूछा गया कि जनरल रिटायर फ़ैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की साजिश का मनसूबा बनाया, आर्मी की तनसीबात पर हमलों के टारगेट सेट किए जिस पर आपने अमल दरामद करवाया। ये सहाफ़ी ने पूछा। इमरान खान ने जवाब दिया, जिसने मेरे अगवा का हुक्म दिया था उसी ने 9 मई की साजिश तैयार की थी, उसी ने 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज चोरी की है। फिर सवाल किया गया कि आपकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था? जवाब दिया कि जो रेंजर्स को कंट्रोल करता है। सवाल, रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है? रेंजर्स वजारत दाखिला के मातहत है, ये सवाल किया गया। जवाब, मैं वज़ीर आज़म रहा हूं, मुझे एक दफ़ा रेंजर्स की ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है कि रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है, मुझे पता है कि 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म किसने दिया था। फिर पूछा गया कि आपकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था? जवाब दिया कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म फ़ौज के नंबर 1 बादशाह और सुपर किंग ने दिया था। इमरान खान साहब ने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरे ट्रायल को ओपन किया जाए, किसने हमला किया, किसने साजिश तैयार की, सब कुछ सामने आ जाएगा। 9 मई नेशनल सिक्योरिटी का नहीं, लोकल मामला है, ये मिलिट्री का इंटरनल मामला नहीं है, ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म के अगवा का मामला है। आप जब रेंजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो नंबर 1 के हुक्म के बगैर हो नहीं सकता। बाकी चीज़ें हैं कुछ और जो इमरान खान साहब से बातचीत हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।